हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे वाक्य शुद्धि। ठीक है, वाक्य शुद्धि हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम लोग को पढ़ना है सर्वनाम संबंधित वाक्य शुद्धि पढ़ना है। ठीक है, जो सर्वनाम पे आधारित जो आपको क्वेश्चन पूछेगा वाक्य शुद्धि के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग का टॉपिक है वाक्य शुद्धि। ठीक, तो हम लोग इसके पहले हम लोग कारक पढ़े थे, उसके पहले हम लोग का पढ़ते लिंग और बहुवचन पे आधारित हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे। और आज का हमारा टॉपिक है वाक्य शुद्धि और हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, हम लोग का होगा सर्वनाम पर आधारित प्रश्न होगा। ठीक, सर्वनाम पे आधारित अशुद्ध अशुद्ध होगा। ठीक, सर्वनाम पे आधारित शुद्ध अशुद्ध। ये हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे अशुद्ध, लिख देंगे क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग उसका बनाएंगे शुद्ध। तो तब तक जो इस चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको जितनी भी नोटिफिकेशन आपको फ्री क्लासेस चल रही हैं SSC GD का, वो भी कंप्लीट क्लासेज चैप्टर वाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको अशुद्ध दिए जा चुके हैं और हम लोग इसका बनाएंगे शुद्ध। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है आप आए पर तुम बैठे नहीं। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि सर्वनाम होता क्या है। तो देखिए, सर्वनाम का मतलब ये होता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उसे ही सर्वनाम कहते हैं। ठीक, और हिंदी भाषा में सर्वनामों की संख्या 11 होती है और सर्वनाम के जो भेद होते हैं 6 होते हैं। 6 होते हैं, जिनमें से पुरुष हो गया, निश्चयवाचक हो गया, और आपका अनिश्चय हो गया, प्रश्नवाचक, संबंध, और एक जो होता है आपका निजवाचक होता है। तो इस तरह से हम लोग का ये एक प्रकार का टॉपिक है, हिंदी का एक ग्रामर का सब्जेक्ट है। तो उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग मेन टॉपिक फोकस डिस्कस करते हैं। इस पर हम लोग जब 2-4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम लोग का एग्ज़ाम में आसानी से हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आप आए पर तुम बैठे नहीं थे। इसका जो शुद्ध हम बनाएंगे, इसका जो शुद्ध हो जाएगा, आप आए, आप आए ऐसे रहेगा, आप आए पर आप बैठे नहीं, पर आप बैठे नहीं। ये इसका शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पे तुम नहीं रहेगा, यहाँ पे आप लगेगा। ठीक, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, वह लोग कल आ जाएंगे। देखिए, आपको दिखने में बिल्कुल शुद्ध लग रहा होगा, लेकिन वह लोग नहीं होता है, क्योंकि लोग जो होता है आपका बहुवचन होता है। तो यहाँ पे वह नहीं होके यहाँ पे सर्वनाम की जगह पे वे हो जाएगा। तो वे लोग कल आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएंगे ऐसा रहेगा। ठीक, अब जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का तुम्हारी किताबें निकालो। तुम तुम्हारी किताबें निकालो। इसका जो शुद्ध रूप बनाएंगे, तो तुम तुम्हारी की जगह पे ये इरर है, यानी कि अशुद्ध है। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम अपनी किताब निकालो। आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कहाँ से इरर हो रहा है। क्योंकि एक बार दो क्वेश्चन जब आपको नहीं समझ में आ रहा तो 1-2 बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को कहीं ना कहीं इरर आपको पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि ये देखिए सर्वनाम का टॉपिक है, यहाँ पे सर्वनाम का टॉपिक है, और सर्वनाम आपके सिलेबस में है नहीं, तो हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम। ठीक, लेकिन आप लोग ऐसे भी आप लोग 2-4 क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो
आप लोग समझ जाएंगे कि ऐसे शुद्ध और अशुद्ध, क्योंकि आपके ऑप्शन में 4 विकल्प दिए होंगे और 4 विकल्प में से एक सही होगा और आप लोग को पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन करके आएगा कि तुम्हारी किताब निकालो में अशुद्ध कौन सा है। तो यहाँ पे तुम्हारी ये आपका अशुद्ध हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन आपका ऑप्शन में दिया रहेगा अपनी होगा, अपना होगा, अपने होंगे और अपना होगा, तो आप लोग अपनी ऐसे आपको ऑप्शन टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे को तेरे से ज़रूरी काम। ये जो अक्सर जो मुंबई में लोग रहते हैं अक्सर ये लैंग्वेज सुने होंगे, मेरे को तेरे से ज़रूरी काम। तो ये बिल्कुल अशुद्ध है। इसका जब हम शुद्ध बनाएंगे, इसका जो शुद्ध होगा, मुझे तुझसे जरूरी काम है। ठीक, मुझे तुझसे ज़रूरी काम है। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट है, इन सबों ने मेरी शिकायत करी। इन सबों ने मेरी शिकायत करी। तो यहाँ पे सबों ने जो है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे ये आपका होगा शुद्ध जब बनाएंगे तो इन सब ने होगा। इन सबों ने क्या होता है, इन सब ने मेरी शिकायत करी। शिकायत करी। तो आई होप कि आप लोग को बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसी के आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, मैंने आज काम पूरा कर लेना है। मैंने आज काम पूरा कर लेना है। तो ये बिल्कुल अशुद्ध है। जब हम इसका शुद्ध बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले ही दे दिया मैंने, ये बिल्कुल अशुद्ध हो। आप पढ़ने से ही लग रहा है मैंने आज काम पूरा कर लेना है। तो इसका जब हम शुद्ध बनाएंगे ये हो जाएगा, मैं आज काम पूरा कर लूँगा। मैं आज काम पूरा कर लूँगा। ये आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, आपको मिलकर मैं अति प्रसन्न हुआ। आपको मिलकर मैं अति प्रसन्न हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको मिलकर मैं, जैसे लग रहा है कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसे ज़रूरत है। यहाँ पे आपको ये बिल्कुल अशुद्ध है। तो आपका जब शुद्ध बनाएंगे ये हो जाएगा, आपसे मिलकर मुझे अति प्रसन्नता, लिख लीजिए, प्रसन्नता हुई। ठीक, मुझे आपसे मिलकर अति प्रसन्नता हुई। तो आई होप कि दोस्तों ये सर्वनाम पे क्वेश्चन जो आपके थे यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा। तो इसी तरह आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए, समझिए और इसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आएंगे। बस आपको थोड़ा बहुत चेंज होगा। जब आप एक ही क्वेश्चन को देखिए, मेरा ये मानना है कि यदि 100 क्वेश्चन लगाने से बढ़िया है कि 15 क्वेश्चन अच्छे कर लिया जाए तो वो 100 क्वेश्चन के बराबर है। ठीक है, तो अब मैं वही काम करता भी हूँ अक्सर। तो 100 क्वेश्चन मान लीजिए कि अब छोटा क्वेश्चन लगाने से बढ़िया है कि एक बार अच्छा क्वेश्चन कर लिया जाए और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कर लिया जाए, तो वो सबसे बेटर है। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं स्मार्ट मेथड से। जब हम लोग सॉल्व क्वेश्चन करेंगे, एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करेंगे, तो वहीं ज़्यादा सिलेक्शन के करीब जाता है। नहीं तो पढ़ने वाले तो बच्चे किताबें ले लेके पूरा दिन रात पढ़ते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। और वहीं पे कोई 2-4 घंटा भी पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो हम लोग स्मार्ट मेथड कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है यूनिक है, ये आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिस करना है। इसी को 2-3 बार क्लास को रिवीजन कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए। और दोस्तों जो लोग नए हैं, चैनल पे आए हैं, तो कृपया लाइक कर लें, कि लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको फ़ायदा ये होगा कि आने वाली जितनी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वाली एग्ज़ाम है वो आपको बिल्कुल यहाँ पे फ्री क्लासेज मिलेंगी और कंप्लीट कोर्स मिलेगा, वो भी चैप्टर वाइज मिलेगा। और जैसे नोटिफिकेशन जारी होगा हम लोग का क्लासेज शुरू हो जाया करेंगे। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।